नमस्कार मित्रों। स्टॉक मार्केट को अगर अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो ये तीन चीज हमेशा याद रखना। भाव भगवान है, टाइम तपस्वी है और हम सभी दोस्त इसके भक्त हैं। और अगर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर चमत्कार देखने हैं तो दोनों की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। इसीलिए मैंने आज जो है वो आपको टाइम फ्रेम का फंडा समझाने के लिए थंबनेल पे लिखा हुआ है कि टाइम फ्रेम का फंडा। अब ये क्या होता है, किस तरीके से हमें इसे देखना है और कौन सी टाइम फ्रेम को किस चीज के लिए यूज करना है, वो सारी चर्चा हम इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं वेरीफाइड मार्केट वेव्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना आपका टाइम गवाए। तो दोस्तों YouTube पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर टाइम फ्रेम की बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर आज जो मैं समझाने वाला हूँ वो एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप उसको समझ गए तो बड़े ही आसानी से जो है वो आप अच्छे वाली मूव जो है वो निकाल सकते हो। आपको 5% रिटर्न चाहिए, 10% रिटर्न चाहिए, 15% रिटर्न चाहिए या 20% रिटर्न चाहिए, कौन सा रिटर्न कौन सी टाइम फ्रेम पे मिलता है वो आपको सीखना जरूरी है। और बस मैं यहाँ पर आपको वही चीजें जो है वो बताने वाला हूँ। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और जान लेते हैं कि कौन सी टाइम फ्रेम जो है उसके ऊपर कितना रिटर्न हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक चार्ट आ रहा है। अगर उस चार्ट का नाम ना सुन के बस इतना ध्यान में रखो कि इसका टाइम फ्रेम जो हमने लगाया है वो लगाया है 15 मिनट। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखने जाओगे तो आपको जो है वो 2.5% से लेके 5% तक की मूव जो है वो मिल सकती है, अगर आप कोई नॉर्मल सा एनालिसिस करके भी स्टॉक के अंदर काम करते हो तो। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का आप अगर कोई भी चार्ट देख के एनालिसिस करके ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो है वो मिनिमम 2.5% का रिटर्न मिलना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 5% के रिटर्न के बाद हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि हर एक 2.5% से 5% तक का अगर आप देखने जाओगे तो उसके बाद अगर अप मूव चल रहा है तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट लेने वो वापस दोबारा से आता है, और अगर डाउनफॉल चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक बाउंस लेने के लिए ऊपर आता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मिनिमम हमारा टारगेट जो है वो 2.5% होना चाहिए और मैक्सिमम टारगेट जो है वो 5% होना चाहिए। अगर इसी चार्ट को हम आवरली पे कन्वर्ट कर ले तो फिर हमारा जो परसेंटेज रेशियो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हम जैसे ही आवरली टाइम फ्रेम पे आ गए, यहाँ पे आपको 1 आवर का चार्ट जो है वो शो हो रहा होगा, यहाँ पर आ गए तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको जो है वो मिनिमम 4% का रिटर्न मिल सकता है और मैक्सिमम जो है वो 8% का रिटर्न मिल सकता है। 4% से लेके 8% रिटर्न अगर लेना चाहते हो तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो है वो अपना एनालिसिस करके एक अच्छा सा ट्रेड जो है वो बना सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं बीच में आ रहा हूँ, वरना यहाँ पे आपको 3.73% रिटर्न मिला। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल सी थियरी के बेस पे भी अगर देखने जाए तो 4% रिटर्न मिला है। यहाँ पर भी अगर मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के बाद जो है आपको 7.5 से 8% तक का रिटर्न दिख रहा है। यहाँ पर भी देखने आओगे तो 7.3 के आसपास जो है वो आपको रिटर्न मिला है। यानी कि देखने जाओगे तो 1 आवर में आपको मिनिमम 4% रिटर्न मिलता है और 1 आवर में मैक्सिमम रिटर्न जो है वो आपको 8% तक का मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें जो है वो 8% से ज्यादा का रिटर्न नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू कोई भी स्टॉक का चार्ट देखोगे
तो आपको देखने को मिलेगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो है वो 4% या 8% के बीच में रिटर्न देने के बाद एक बार वापस दोबारा से नीचे रिट्रेसमेंट करने आता ही आता है। ज्यादातर बार आपको जो है वो यही देखने को मिलेगा। 90% ऑफ टाइम जो है वो आपको इसी प्रकार से चार्ट देखने को मिलेंगे। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच कर जाते हैं तो ये रेशियो जो है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर आते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा रिटर्न का जो साइज है मिनिमम और मैक्सिमम वो यहाँ पर बढ़ चुका है। तो डेली के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो मिनिमम जो है वो हमें रिटर्न मिलता है 10% के आसपास, और अगर मैक्सिमम देखने जाए तो वो हमें जो रिटर्न मिलता है वो है 15% के आसपास। तो यहाँ पर मेरा जो मानना है वो ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं किसी चार्ट को एनालाइज करके ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा मिनिमम टारगेट जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा 10% का, और मैक्सिमम मेरा जो टारगेट है वो 15% का रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखने जाओगे तो जब भी सिर्फ मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज बेस जो है वो देख रहा हूँ, ओके, बाकी इसके अंदर एलियट वेव और हमारी वीएम्स वेव के हिसाब से देखने जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके का एनालाइज जो है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं पहला स्विंग देखने जा रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे 14.28% रिटर्न जो है वो हमें देखने को मिला था। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखने जाऊं तो 11.66% रिटर्न जो है वो हमें मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के बाद देखने को मिला था। यहाँ पर अगर मैं देखने जाऊं तो 15.82% रिटर्न जो है वो हमें देखने को मिला था। यहाँ पर अगर मैं देखने जाऊं तो 22.4% रिटर्न जो है वो हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि सर ये तो 15% से ज्यादा है। हाँ 15% से ज्यादा है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर बार अगर आप देखने जाओगे 100 में से 95 टाइम जो है वो आपको 15% के आसपास से ही रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर उसके बाद देखने जाओगे तो 15% के आसपास का रिटर्न है। उसके बाद यहाँ पर देखने जाओगे तो वो भी 14.38% रिटर्न दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कोई स्विंग ट्रेड कर रहे हो, चाहे आपका एनालिसिस किसी भी बेस पे हो, लेकिन हर एक एनालिसिस के ऊपर अगर देखने जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको मिनिमम 10% का रिटर्न जो है वो दिखेगा, और मैक्सिमम जो है वो 15% का रिटर्न में लेके चलता हूं। क्योंकि ये सारे रिटर्न जो है वो किस काम में आते हैं, अब ये वेल्थ क्रिएशन के लिए आप जो है वो यूज कर सकते हो। बहुत ही जल्द जो है मैं आपके लिए एक लाइव सेशन करने वाला हूं जिसके अंदर आपको मैं सिखाऊंगा कि ये सारी थियरी का यूज करके हम किस प्रकार से जो है वो वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी चार्ट को मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पर मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के बाद जो है वो आपको 61% रिटर्न मिला है, यहाँ पे 37% रिटर्न मिला है, और यहाँ पर 34% रिटर्न मिला है। और फिलहाल का अभी देखने जाओगे तो वो भी लगभग जो है वो 15% के ऊपर ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ये मान के चलता हूँ कि अगर मुझे 20% या 20% से ऊपर रिटर्न चाहिए तो मैं जो है वो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ज्यादा प्रीफर करूंगा, चाहे वो मैं किसी भी थियरी के बेस पे एनालिसिस कर रहा हूं। अगर मैं कैंडल स्टिक देख रहा हूं और मुझे 20 से ज्यादा रिटर्न चाहिए, 20% से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो मैं कैंडल स्टिक भी जो है वो वीकली या मंथली की देखूंगा, और स्टॉप लॉस जो है वो भी वीकली और मंथली के हिसाब से लगाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों टाइम फ्रेम जो है वो सबसे बड़ी चीज है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टाइम जो है वो तपस्वी है, ओके।
और अगर हमें चमत्कार देखने हैं तो कौन सी टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखनी है आपको कि ये टाइम फ्रेम जो है ना, वो आपको बढ़िया रिटर्न जो है वो बना के दे सकता है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि कौन सी टाइम फ्रेम पे कितना रिटर्न जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम हमें मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ना मैं एक कोष्टक बना देता हूं, ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेकर रख दोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी टाइम फ्रेम पे ऊपर कितना मिनिमम रिटर्न लेना चाहिए और कितना मैक्सिमम रिटर्न लेना चाहिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको जो है वो 2.5% रिटर्न जो है वो देखना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 5% रिटर्न के लिए जाना चाहिए। और अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो 4% से लेके 8% तक रिटर्न जो है वो आपको आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर देखना चाहिए। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो मिनिमम 10% रिटर्न जो है वो आपको देखना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 15% तक का रिटर्न डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर आपको देखने चाहिए। यहाँ पर अगर हम वीकली और मंथली की बात करें तो मिनिमम मेरे हिसाब से मिनिमम जो है वो 18% रिटर्न तो हमें दिखना ही दिखना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो मैं 30% से भी ज्यादा जो है वो लेके चलता हूँ, लेकिन 30% भी हमारे लिए बहुत हो जाता है। तो अगर आप वेल्थ क्रिएशन कर रहे हो तो ये टेबल जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिएगा, और अगर ये कोष्टक आपको जो है वो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर और जान लेते हैं कि कौन से लेवल्स जो है वो आने वाले वीक में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और कौन से लेवल पे जो है वो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाने से पहले यहाँ पर आपके सामने एक कैलकुलेशन आ रहा होगा, उस कैलकुलेशन को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि वो इंडिया विक्स के बेस पे हम यहाँ पर जो लेवल निकालते हैं और जो रेंज निकालते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जिसके अंदर अगर आप देखने जाओगे तो 19,215 से लेके 19,450 तक आपका मार्केट साइडवेज माना जाएगा। 19,450 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो आपका ऊपर का जो लेवल है वो 19,640 तक आ सकता है, और अगर नीचे की ओर देखने जाए तो 19,215 के नीचे ब्रेकडाउन कर जाता है तो नीचे के लेवल्स जो है वो 19,020 तक आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इन लेवल के ऊपर जो है वो आपको ध्यान रखना है, और इसके ऊपर आपको किस प्रकार से ट्रेड प्लान करने चाहिए वो चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं निफ्टी के आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, और अगर यहाँ पर हम देखने जाए तो हमारे जो लेवल है मैंने प्लॉट किए हुए, यहाँ पर मान लो कि 19,450 के ऊपर निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो हमारा ऊपर का जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 19,640, और अगर 19,640 के ऊपर ब्रेकआउट करके ये टिक जाता है तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम बुलिश जो है वो मार्केट हो जाएगा, और आपको बड़े से बड़ी तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ये लास्ट लेवल है तो यहाँ पर मार्केट जो है वो ज्यादातर बार आपको रेसिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा। आइए नीचे की ओर किस तरीके के आपके ट्रेड प्लान बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मान लो कि 19,215 का जो ये लेवल है उसके नीचे मार्केट ब्रेकडाउन कर जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट है वो 19,020 तक का बन सकता है, और यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज के सहारे जो है वो मार्केट में ध्यान रखना है। अगर ये लेवल जो है उसका ब्रेकआउट हो रहा है
तो आपका प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, और अगर ये जो लेवल है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपका प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, ताकि आपको जो है वो कंफर्मेशन मिल जाए कि इस लेवल का सपोर्ट लेगा या इस लेवल का जो है वो रेसिस्टेंस फेस करेगा। अब यहाँ पर मान लो कि ये मार्केट जो है इसका ब्रेकआउट कर रहा है और मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं आपको ये मान के चलना है कि ये जो है वो रेसिस्टेंस नहीं है, ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर मान लो कि यहाँ पर आते आते आपका मूविंग एवरेज भी उसी लेवल के आसपास पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो आपके लिए रेसिस्टेंस बन सकता है। इस प्रकार से आपको इस लेवल के साथ मूविंग एवरेज को अटैच कर लेना है, ताकि आपके ट्रेड प्लान जो है वो बेहतरीन तरीके से बन पाए। चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाने से पहले यहाँ पर जो कैलकुलेशन आ रहा है उसको समझ लो। 44,650 से लेकर 45,200 के बीच में आपका बैंक निफ्टी साइडवेज माना जाएगा, और 45,200 के ऊपर निकलता है तो ये बुलिश हो जाएगा, और 45,650 के ऊपर अगर निकलता है तो ये एक्सट्रीम बुलिश हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर नीचे की ओर देखने आए तो 44,650 के नीचे ये बैंक निफ्टी जो है वो बियर हो जाएगा, और 44,200 के नीचे ये जो है वो एक्सट्रीम बियरिश हो जाएगा। चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और जान लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें इन लेवल का उपयोग जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट शो हो रहा होगा। इस चार्ट के अंदर अगर आप देखने जाओगे तो ये जो है वो ऑलरेडी अपने मूविंग एवरेज के नीचे जो है वो ब्रेक डाउन कर चुका है। तो मंडे या ट्यूसडे के दिन अगर 44,650 के नीचे ब्रेक डाउन कर जाता है तो हमारा सीधा ही टारगेट जो है वो 44,200 तक का बन सकता है। और अगर मान लो कि मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट करके फिर से दोबारा 45,200 के ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट जो है वो बन जाएगा 45,650 तक का। और अगर यहाँ पर 45,650 के आसपास रेसिस्टेंस फेस करता है तो फिर ये जो है वो हमारा आखिरी टारगेट होगा। और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं हम जो है वो एक्सट्रीम बुलिश हो जाएंगे। उसी प्रकार से नीचे की ओर अगर देखने आए दोस्तों, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है तो हम जो है वो फिर से एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। और अगर मान लो यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं लेता है और नीचे की ओर ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाता है तो हम एक्सट्रीम बियरिश हो सकते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल के साथ साथ आपको आने वाले वीक में ये भी ध्यान में रखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हो तो वहां पर आपको टॉप के ऊपर एक शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा, जो शूटिंग स्टार खतरे की घंटी भी बन सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं मैं जो है वो आने वाले वीक में साइडवेज टू बियरिश हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की ओर के लेवल्स जो है वो एक बार के लिए छू सकता है। तो आप भी ध्यान रखिएगा और अच्छी तरीके से अपने ट्रेड जो है उसे प्लान कीजिएगा। तो दोस्तों आने वाले वीक में कौन से लेवल पे आपको ध्यान रखना है और कौन सी टाइम फ्रेम पे कितना रिटर्न लेना है, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं मंडे के दिन जो है वो लगभग रात को 9 बजे एक लाइव स्ट्रीम करूंगा यूट्यूब के ऊपर, जहां पे आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से जो है इन टाइम फ्रेम और इन परसेंटेज रेट का यूज करके आपको एक अच्छी सी वेल्थ क्रिएशन करनी चाहिए। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल आपको समझ में आ चुके होंगे और आपको किस प्रकार से अपने ट्रेड प्लान नेक्स्ट वीक में करने हैं वो भी आपको समझ में
आ चुका होगा। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि मंडे के दिन लाइव करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट फ्राइडे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।